नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं साउथ दिल्ली के देवली इलाके में। देवली इलाके में ये राजू पार्क का इलाका है, जहां पर महिला सशक्तिकरण को लेकर के काफ़ी एसएचजी ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह चलते हैं और महिलाओं को कैसे रोजगार मिले, कैसे उनकी दिनचर्या के जो कार्य हैं वो पूर्ण हों और उनका भरण पोषण और उनके परिवार का भरण पोषण सारा ये हर चीज़ लगी हुई है। इसी कड़ी में आज हम आए हैं राजू पार्क में, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे ये जो बैनर लगा हुआ है, इस बैनर पर लिखा है हर्बल हैंडमेड सॉप मेकिंग। यानी यहाँ पर 3 दिन से सॉप यानी साबुन बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। वो ट्रेनिंग जो एसएचजी ग्रुप की महिलाएं हैं या इसके अलावा और भी जो क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग देने का कार्य 3 दिन से चल रहा था। आज इस ट्रेनिंग का समापन था और ये जो कार्यक्रम चल रहा था वो यहाँ पर जो सीमा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सीमा शर्मा जी, इनके सानिध्य में यहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर चल रहा था। हमारे साथ मौजूद हैं एमपी शर्मा जी, जो स्किल, ये लिखा है ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन, इसके संस्थापक हैं और काफ़ी तादाद में महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए अग्रसर रहते हैं और ये चाहे अपने सामाजिक जीवन के बतौर समझ लीजिए या किसी से, जैसे यहाँ पर इनके जो एनजीओ है उसकी तरफ से ये वित्तीय सहयोगी यानी जो कैनरा बैंक है उनसे वित्तीय सहयोग का मतलब है कि जो आप कार्य कर रहे हैं, जो समाज सेवा कर रहे हैं, यानी जो एनजीओ के थ्रू आप कार्य सिखा रहे हैं, उसमें कुछ सहयोग राशि वो बैंक के थ्रू दी जाती है और उसके द्वारा वो कैसे लोगों तक सही ढंग से पहुंचाया जाए, उस राशि को सही उपयोग किया जाए, इसको लेकर के महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर के एक योजना बनाई जाती है कि किस तरीक़ा से हमारी जो घरेलू महिलाएं हैं, ज़्यादातर जो कामकाजी महिलाएं उनके पास तो रोज़गार होता है, लेकिन जो घरेलू महिलाएं वो कैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, इसी को लेकर के एमपी शर्मा जी ने यहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर ऑर्गेनाइज किया था, वो भी एसएचजी ग्रुप की महिलाओं के थ्रू। हमारे साथ मौजूद हैं एमपी शर्मा जी, जो ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं जो होममेड नेचुरल साबुन के बारे में उन्होंने जो ट्रेनिंग दी थी यहाँ पर, नेचुरल यानी प्राकृतिक, जो चीज़ प्राकृतिक है। आजकल हम भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ये चीज़ भूल गए हैं कि जो नेचुरल चीज़ है उसको हमने त्याग दिया है और चकाचौंध भरी ज़िंदगी को हमने अपना लिया है। चकाचौंध का मतलब है हम मार्केट में जाते हैं और तरह तरह के साबुन, शैम्पू जो देखते हैं अच्छी सुगंध आ रही है, दूर से ही अगर सुगंध आ रही है तो सबसे पहले उसका भाव करने लगते हैं, सोचते हैं ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन वो कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी ऊंची दुकान कभी कभी फीके पकवान भी होते हैं। तो होममेड जो नेचुरल साबुन है, इसमें क्या क्या चीज़ नेचुरल मिलाई जाती हैं जो आपकी स्किन के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, और हकीकत में जो नेचुरल चीज़ होती है वो नेचुरल होती है, जो बनावटी होती है वो बनावटी होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ये होममेड नेचुरल साबुन की। हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो ये साबुन है उसमें कौन कौन सी सामग्री यूज होती है यानी उपयोग होती है, और बनाने की विधि क्या है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। जी शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आज के मौके पर आप? देखिए, पहले तो सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारा एक प्रयास है कि महिलाएं अपने पांव पे खड़े हों, आत्मसम्मान के साथ जिएं और उनकी जो फैमिली इनकम है परिवार में उसमें इजाफा हो। चाहे वो 1000 रुपये का एडिशन हो, चाहे 5000 का हो, चाहे 100 रुपये का हो, वो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्पिरिट लाएगा और आत्मसम्मान उनका बढ़ेगा। तो एक मैसेज तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे ये देना चाहते हैं कि सशक्तिकरण जो है इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से ही आ सकता है। आप देख रहे हैं कि 4, 5 और 6 मार्च तक हमारा ये 3 दिन का हर्बल हैंडमेड सोप मेकिंग का
एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। हम लोग 30 महिलाओं के लिए काम करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर 40 से ज़्यादा महिलाएं इन्होंने भाग लिया है। और मेरे को लगता है कि सभी इसमें यंग फेसेस भी हैं, कुछ ज़्यादा उम्र के भी हैं, मीडियोकर फैमिली से हैं, ज़्यादातर अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से ताल्लुक़ रखती हैं। और इसका सक्सेस का अगर इंडिकेटर आपको लेना है तो यहाँ पर बहुत सारी बहनें जिन्होंने रोज़ा किया है वो लोग आकर के यहाँ पर ट्रेनिंग ली है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो रोज़ा करके आ रहा है या फास्टिंग में आ रहा है उसकी कमिटमेंट के ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। और इसके साथ में जो सारे जो 40 पार्टिसिपेंट्स हैं उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और जो स्किल्स इन्होंने सीखे कि कौन कौन से साबुन में क्या क्या चीज़ें डालनी है वो तो हम बात करेंगे, लेकिन हमने इन 3 दिन के कोर्स में इनको कैसे जीवन जीने की कला वो सिखाने का प्रयास किया है। ट्रिक ऑफ द ट्रेड, जब आप मार्केट में जाते कौन कौन सी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन कौन सी आपको इंटरेक्शन कम्युनिकेशन की स्किल्स आपके पास क्या होनी चाहिए, और अपने जो सामान बेच रहे हैं उसकी क्या आपके खूबी है वो एक्सप्लेन करने की आप में कैपेसिटी होनी चाहिए। 3-4 मंत्र हमारे बड़े क्लियर थे। पहली बात, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। दूसरा, क्वांटिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तीसरी बात, जो आपका एक्सपायरी डेट है उसके बाद प्रोडक्ट को नहीं बेचना। और चौथी बात, जब हम किसी को सेल कर रहे हैं उसके बेनिफिट्स, उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस है, उसके फ़ायदे क्या है, उसके बारे में उन तक वो बात पहुंचनी चाहिए। आप एक चीज़ आपने बहुत खूबसूरती के साथ एक बात कही, ये नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और हर्बल है। ज़्यादातर इसमें चीज़ें जो है हमारे घर के या आंगन के या समाज के आसपास में ही सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, उनसे हम साबुन बनाते हैं। शुक्ला जी, एक चीज़ आपको ध्यान होगा, हमारी दादी या अम्मा जो थी अपने सिर को जब केस को धोती थी 3 चीज़ें यूज़ करती थी। आंवला करती थी, रीठा करती थी और सिकाकाई करती थी। पहले मुल्तानी मिट्टी भी करते थे, रेत भी करते थे। लेकिन अगर तीनों कंटेंट्स के ऊपर आप जाते हैं, रीठा झाग का काम करता था, जो मैल होता था उसको सफाई करते थे। आंवला उसको मजबूती देता था और सिकाकाई कंडीशनर का काम करता था। लेकिन आज उल्टा हो गया। हम पहली बात तो हमारे में जब तक बहुत सारी झाग नहीं बनेंगे तब तक हमको तसल्ली नहीं होती। हमारी बहन अपनी माता जो है 3-3, 4-4 बार केमिकल के जो वो शैम्पू लगाएंगे, बार बार लगाएंगे और उसके बाद कंडीशनर करेंगे। सारा केमिकल अपने पोर्स के माध्यम से अपने सिर में ले करके जा रहे हैं। तो हमने एक ही संदेश दिया कि भैया जो आपके रसोई में है, आसपास में है, उन चीज़ों से अपना प्रोडक्ट बनाइए। अब साबुन की बात करते हैं। साबुन में हमने कहा कि सबसे पहले हर साबुन में 4 चीज़ें जानी चाहिए। नंबर 1, गुलाब जल जाएगा। गुलाब जल क्या सूदिंग लाएगा, फ्रेशनेस लाएगा। दूसरा हमने कहा उसमें एलोवेरा जल जाना चाहिए, ग्वारपट्ठा, ये इसको आयुर्वेद में अमृत कहा गया है। तीसरा हमने कहा कि विटामिन ई होना चाहिए, वो आपके जो आपके कालकपन आ जाती है, विटामिन ई का रात को सोते हुए 2 ड्रॉप डाल करके हल्के हाथ से मसाजिंग करते वो ख़त्म हो जाता है। और चौथा हमने कहा, क्या चीज़ कहे हमने, विटामिन ई। और ये 4 चीज़ें जो मिला करके हर साबुन में जाएगी। उसके बाद हमने कहा कि जो सुगंध उसमें चाहिए आपको, अगर रोज़ का बना रहे हैं आप तो रोज़ का फ्रेगरेंस आपके सुगंध जानी चाहिए। आपका हल्दी, चंदन और उसका क्या नाम मुल्तानी मिट्टी का बना रहे हैं तो उसमें फ्रेगरेंस आपका टिटरी का दे सकते हैं या फिर लेवेंडर का दे सकते हैं या चंदन का भी दे सकते हैं। लेकिन उसमें आपका जो स्क्रबर का जो काम करेगा, आपके ओट्स मिला सकते हैं, राइस पाउडर मिला सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आपने देखा है यहाँ पर 10-12 वैरायटी के यहाँ पर बनाने का एक प्रयास किया है। पहले दिन हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। कल इनको सभी 40 पार्टिसिपेंट्स को 5 ग्रुप में बांटा था और 2 सिस्टम पे उनको काम में लगाया। एक ओवन के ऊपर बना रहे थे जिसमें डायरेक्ट जो ओवन का कांच का बर्तन होता है उसमें लेकर के जाते हैं। दूसरा डबल बॉइलिंग सिस्टम, गैस के ऊपर हम एक पतीले में पानी लेते हैं और जो
जो ओवन का बर्तन होता है उसको लेकर जाते हैं उसमें और उसको मिलाते हैं, लेकिन ध्यान रखना होता है उसमें पानी नहीं जाए। तो कल हर एक कोई भी पार्टिसिपेंट ऐसा नहीं था जिसने अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं की है। तो यही हमारा एक संदेश था कि कम से कम अपने घर से केमिकल का साबुन निकालिए। दूसरा बात, आपके जो रिश्तेदार हैं, जो आस पड़ोस के हैं, उन तक ये पहुंचाइए। ये बीमारी का घर जो है, आपका जो स्किन की प्रॉब्लम हर 5वें आदमी 10वें आदमी पर स्किन की प्रॉब्लम मिलती है। तो ये एक सबक यहाँ का ये है कि अपने घर में बनाइए जिस तरह के भी आपको चाहिए। आप देखिए कि आपको किसी की स्किन प्रॉब्लम है तो नीम और तुलसी का बनाइए ना, उसमें तो उसका फ्रेगरेंस भी तुलसी का दीजिए। उसमें जो है आपका जो है ग्लिसरीन डालिए, उसमें गुलाब जल डालिए, आपका एलोवेरा जेल डालिए। ये सारी चीज़ें मिला करके दोगे तो एक ट्रीटमेंट, एक डॉक्टर के रूप में आप काम करेंगे। ये कितने प्रकार के साबुन आपने बनाने की यहाँ पर ट्रेनिंग दी है? देखिए, कुल मिला करके हम 10-15 किस्म के हमने बात की है, लेकिन एक रेडीमेड कुछ नहीं है। जैसा जो रिक्वायरमेंट है, जिसको जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। देखिए, ये हमने एक बुकलेट भी सबको दी है। इसमें 15 वैरायटी के हमने सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिएंगे, क्या क्या उसमें कितनी कितनी मात्रा में स्केल जाएगा, क्या क्या मटेरियल। 2 तरह का मटेरियल होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, दूसरा आपका पाउडर फॉर्म में होता है। जैसे आपने ये जो सूची दी है, जो साबुन है, जो जिस चीज़ से बना हुआ है, वो जो चीज़ मिश्रित है उसमें, वो चीज़ इसमें लिखी हुई है। जो ये साबुन है, महिलाएं जो साबुन बनाएंगी, क्या ये चीज़ रिक्वायरमेंट जो चीज़ इसमें लिखी हुई है वो सारी उस पर अंकित होंगी साबुन पर? हाँ, देखिए, जब हम कोई, आप देखिए कि अभी आपको ध्यान होगा चिराग दिल्ली में हमने गुलाल मेकिंग का किया, तो हमने इन सब लोगों को 2 चीज़ों पे बात की है, 3 चीज़ों पे फोकस करके। क्वालिटी तो आपकी होगी, देखिए इसके साथ आपके पैकेजिंग होना चाहिए। दूसरी बात, हमने मार्केटिंग की बात की है। तीसरी बात, ब्रांडिंग की है। ब्रांडिंग का कोई एक ऐसा नाम, ये लोग आपस में जो 10-12 जितने भी SHG ग्रुप है, वो अपना ब्रांड एक तैयार कर लें। जब स्टिकर बनेगा, कब बना है वो मैन्युफैक्चरिंग डेट आएगी, कब तक आप यूज़ का एक्सपायरी डेट क्या होगी, साथ में क्या क्या चीज़ें इसमें मिलाई गई है। मान लीजिए मेरे से अगर पूछे नीम का साबुन है, नीम के साबुन में क्या क्या इंग्रेडिएंट होंगे, 4 चीज़ें जैसे मैंने जिक्र किया। कुछ चीज़ जो कॉमन है वो हर साबुन में। उसके अलावा तुलसी का पाउडर होगा, उसमें नीम का पाउडर होगा, और जो फ्रेगरेंस हम यूज़ करेंगे वो नीम का करेंगे। तो मेरे को लगता है कि सब लोग, ये हमने कहा था कि पहले दिन जब मिले थे कि एक माला बनाइएगा, जो अच्छी चीज़ें हों माला में पिरोते जाइएगा, जो बेकार की चीज़ें छोड़ते जाइएगा। आज मेरे को लगता है कि हर आदमी ने, हर महिला ने, जो पार्टिसिपेंट ने एक माला बनाई होगी, अपने साथ में लेके जाएंगे, और कुछ भूल भी जाएंगे तो इनके लिए रेडीमेड एक किताब है। तो मेरे को लगता है कि ये रामबाण की तरह से काम करेगा और इनका आत्मसम्मान। ऑल स्किल एंड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आप भी एक सही राष्ट्र को निर्माण के लिए अपने कर्तव्य का जो निर्वहन कर रहे हैं, आप कैसा महसूस करते हैं कि आप भी एक केमिकल मुक्त एक समाज चाहते हैं? देखिए, ऐसा अपने को अपील करते हैं। देखिए, मैं 2021 में इंचार्ज डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र संगठन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से रिटायर हुआ। मेरे सामने 2 ऑप्शन थे। एक तो दोबारा से मैं गवर्नमेंट सर्विस से कंसल्टेंट के रूप में जाऊं, दूसरा ऑप्शन था कि मेरी ज़िंदगी के बहुत सारी नौकरी की है, उसके बाद कुछ न कुछ कल्याण की बातें करें हम। अपने लिए तो हर आदमी पशु भी जीता है। तो उसके बाद हमने स्किल डेवलपमेंट एक फोकस एरिया रखा। तो एक प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी जी ने हमारे को एक स्लोगन दिया था, वोकल फॉर लोकल। तो ये एक नेचुरल लाइफ के करीब, जो हमने घर से बाहर की है चीज़ें, नेचर से जो करीब थे। तुलसी का पौधा हमने आधुनिकता के नाम पे अपने घर से बाहर कर दिया, हमने आंवला को छोड़ दिया, और आपका कड़ी पत्ता हमारे घरों में होता था उसको भी हमने छोड़ दिया। हम केले के पत्तों की, जो केले की पूजा करते थे, उसको भी हमने घर से बाहर कर दिया। कुल मिलाकर के नेचर से हम बहुत दूर चले गए। तो मेरे को आज सेटिस्फेक्शन होती है, अगर 40 लोगों के इस बैच में से अगर 10 लोग भी इसको प्रोफेशन के रूप में लेते हैं, तो मेरे को लगता है कि मेरी मेहनत जो है, मेरा जो हार्ड वर्क है, या डेली मतलब 3 दिन तक यहाँ पर गुड़गांव से यहाँ तक आना,
तो सफल हो जाता है। एक महिला भी अपने पाँव पे खड़ी होती है, उस पर स्माइल आती है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, एक दूसरों को जीने की कला सिखा देते हैं, तो 1 से 11 बनाने का जो सपना होता है, संतोषी माता की चिट्ठी जो है 11 लिख दीजिएगा, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। वो एक संदेश 1 से अरिस्टोटल ने बहुत पहले कहा है, इंडिविजुअल इज ए सोसाइटी। एक व्यक्ति जो है देश का निर्माण करता है, समाज का निर्माण करता है, एक परिवार का निर्माण करता है। उसी सबक के साथ हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, पता नहीं कितना सफल क्या असफल, ये तो पार्टिसिपेंट्स ही बताएंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ पर ट्रेनिंग की है, सब ने यहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, तो क्या आप लोगों में से कोई अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाहेगा कि आपने क्या क्या सीखा? बबीता जी। राजू पार्क से बिलोंग करती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और मैं 2-3 सालों से एसएचजी ग्रुप से मैं जुड़ी भी हूँ और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है यहाँ पे और अर्न भी की हूँ। बट ये जो आज की ट्रेनिंग थी सॉफ्ट की, ये मैं पहली बार ही देखी हूँ। और जो मेरी एसएचजी ग्रुप की जो मेन लीडर थी, उन्होंने मुझे सिखाया था, बट एक सिखाना और एक खुद प्रैक्टिस करना में बात होती है। और यहाँ आकर मैंने बहुत कुछ सीखा है और आगे भी मैं लोगों को सिखाऊंगी ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और हमारे घर से केमिकल वाली चीज़ें बाहर जाएँ। बहुत इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमें ये प्रयास करना है कि हमें ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करना है और हमें केमिकल फ्री भारत का विकास करना है। तो सबसे पहले हम अपने घरों से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम दूसरों को समझाएंगे। तो इस साबुन की ट्रेनिंग से सबसे पहले आप अपने घर में हर्बल सोप इस्तेमाल कीजिए, फिर अपने रिश्तेदारों को बताइए और साथ में आप इसको एक बिजनेस के पर्पज से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई और जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? यहाँ पर मीरा। जैसे इन्होंने बताया, मैं पहले तो सर का धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैंने ये चीज़ पहली बार देखी और सीखी तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आज तक हम केमिकल ही यूज़ कर रहे थे जिसके बारे में हमें पता भी नहीं था और अगर 3 दिन की ट्रेनिंग नहीं लेते तो वो भी पता नहीं चलता। एक तो ऑर्गेनिक है, हर्बल है, बहुत ही अच्छा है और दूसरा हमें सीखने का मौका मिला। इसमें हमारी बॉडी के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये गारंटी है। और आगे से हमने सीखा, हमें काम करने का मौका मिला, ऐसे हम साथ में दूसरों को भी मौका देंगे ताकि वो जैसे कुछ औरतें घर नहीं चला पा रही, उनको मौका मिलेगा काम करने का, अपना बिजनेस शुरू करने का। और बिजनेस का मतलब यही होता है कि जीरो से स्टार्ट होती है कोई चीज़, तब इंसान स्केल बाय स्केल आगे बढ़ता है। तो मैंने आज यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, लेकिन जितना सीखने को मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। आगे सबसे पहले मेरा नाम याना है और मैं राज पार्क में ही रहती हूँ। सबसे पहली बात तो सीखने को हमें ये मिला है कि मार्केट में इतनी सारी केमिकल की चीज़ें हैं जिससे हमारी स्किन भी इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए जो मेरी एज की हैं, जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, काफ़ी ऑयली स्किन होती है हर किसी की, उसके लिए ये बेस्ट है। पहली बात तो खुद सीखने को इतना मिला है हमें इस चीज़ में कि कैसे बनाते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, सब कुछ सिखाया है सर ने, उसके लिए थैंक यू सर। My name is Rose. I belong to C93 राजपाट में रहती हूँ मैं। मैंने पहली बार ऐसी कोई क्लासेस ली है, हर्बल मैंने आज तक पहले क्लासेस ली है और इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इन फ्यूचर मैं कुछ भी चाहती हूँ तो अपना कोई बिजनेस करना तो मैं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें पता है। और मुझे ये भी पता है कि मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा क्योंकि इस वक्त मार्केट में बहुत सारी केमिकल भरी चीज़ें हैं और जहाँ मैं ये सब नेचुरल चीज़ें बनाऊँगी तो वो बहुत ही प्रॉफिट होगा। और ये लाइफ में एक चीज़ मैंने सीखी है जो मुझे बहुत फ़ायदेमंद है। 12th पास हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आकर काफ़ी चीज़ों की नॉलेज मिली है। जैसे कि अभी 3 दिन की ट्रेनिंग हुई, ये जो हर्बल हैंड सोप मेकिंग का, इसमें मेरे को सीमा दी का बहुत बड़ा थैंक यू बोलूँगी। उन्होंने मुझे ज्वाइन करने बोला यहाँ पर। फिर सर का भी थैंक यू कि उन्होंने इतना कुछ सीखने को हमें, सिर्फ सोप मेकिंग का नहीं, काफ़ी चीज़ें, काफ़ी हमें नॉलेज, मार्केटिंग का हो गया, हमारा तौर तरीका, उठने बैठने, हर चीज़, बातचीत करने का, हर चीज़ का हमें इसमें सर ने हमें हेल्प किया, बताया, नॉलेज दी। हमें कोशिश रहेगी कि हम ये घर में स्टार्ट करें, कुछ कम लोगों के साथ अभी फ़िलहाल
वो स्टार्ट करें। जितना हम उसको स्टार्ट करेंगे, आगे जाकर हमारा प्रॉफिट होगा तो उसको हम बड़ा एक बिजनेस बना सकते हैं। इसमें 2 बंदे, घर के 2 मेंबर भी बैठकर और इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने घर से ही कर लेंगे। थोड़े से साबुन बनाने, उसमें पहले हम अपने रिश्तेदार को, फ्रेंड सर्कल को, इनको लेते हैं। जैसे ही अगर हम क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, हमारी बेस्ट क्वालिटी है तो हमारी साबुन ज़्यादा जाएगी। और लेकिन अगर हमने उसकी क्वालिटी को मेंटेन नहीं रखा तो सभी को पता है, जैसे केमिकल की चीज़ें होती है उसको कोई इस्तेमाल नहीं करता। इसी तरह हमें अपनी क्वालिटी पर और क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे ये अभी हमने 3 दिन की ट्रेनिंग ली है, बाद में अगर हम भूल भी जाते हैं तो इसमें से हम सारा पढ़कर अच्छे से अपनी साबुन को फिर से बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। इससे हमें कोई कमी आने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये आप सबको मिलेगा। ये इसमें 15 किस्म के हमने साबुन का दिया डिटेल, है ना, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होंगी, कितनी क्वांटिटी में जाएगी, इसके क्या क्या लाभ हैं, है ना, इसका सारी चीज़ें दी हैं। जैसे मैंने विटामिन ई कही है ना, जैसे हल्दी, चंदन और आपका मुल्तानी मिट्टी, इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे। आपके जो पिंपल्स आते हैं यंग बच्चियों के होते हैं, हल्दी जो है आपका जो टाइटनेस करेगी, फ्रेशनेस लाएगी। फिर उसके साथ में आपका मुल्तानी मिट्टी स्मूथनेस लाएगी, और उसके साथ चंदन जो है ग्लो लाएगा। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश शर्मा है और हम समृद्धि एसएचजी ग्रुप से हैं। हम सर का धन्यवाद करते हैं कि सर यहाँ पर ट्रेनिंग देने आए महिलाओं को सशक्त करने के लिए, क्योंकि जब तक लोगों में स्किल नहीं होगी तब तक हम कोई बिजनेस नहीं कर सकते। तो अभी ये साबुन की ट्रेनिंग हम महिलाओं ने इसलिए किया है ताकि वो अपना कुछ बिजनेस कर सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। तो इसके लिए हम कैनरा बैंक और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। महिलाओं को प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, और इस मिलावटी भरी जिंदगी में कुछ भी शुद्ध नहीं है। लेकिन जैसे हम लोगों ने अभी ये सोप बनाना सीखा, तो ये हमने खुद सीखा है, हम इसे खुद बना सकते हैं। जब इंसान अपनी बनाई हुई चीज़ यूज करता है तो उसमें कुछ केमिकल कुछ नहीं डालता, ये भी ऐसे ही प्योर है। इसको हम खुद भी अच्छे से यूज कर सकते हैं और लोगों को ना गारंटी से बोल सकते हैं कि आप ये यूज करिए, इसमें कोई भी केमिकल नहीं। और हम कोशिश करेंगे कि राजू पार्क में तो सब यही वाला साबुन यूज करें। जैसा कि हम अभी आपको दिखा रहे थे कि किस तरीक़ा से नेचुरल साबुन यहाँ पर बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी 3 दिन की। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेट किया था, ये जो महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, एसएचजी ग्रुप की महिलाएं, कुछ एसएचजी ग्रुप से अलग भी हटके महिलाएं हैं यहाँ पर, और कुछ यंग बच्चे भी हैं जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किस तरीक़ा से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और कैसे उन्होंने साबुन बनाने की विधि को उन्होंने सीखा और कैसे अपनाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अमृता कुमारी। 3 दिन की ट्रेनिंग में आप थे? जी सर। क्या सीखा, आपको क्या शिक्षा मिली उससे? हमें इस ट्रेनिंग से यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने घर पे साबुन बनाना शुरू करें, ताकि हम केमिकल वाले जो साबुन यूज करते हैं, जो हमारे स्किन के लिए अगर नुकसान होते हैं, उससे हम बच सकें। आप क्या कहना चाहिए? सर, मैं योगिता शर्मा हूँ। 3 दिन से मैं यहाँ ट्रेनिंग ले रही हूँ। 2 दिन ट्रेनिंग, आज लास्ट डे है। तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला सर, यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ से मुझे। और सर ने काफ़ी हमें मतलब कि फुल कॉन्फिडेंस सर ने हमें बताया कि हमें किस तरीके से साबुन बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या हमें इसमें नहीं डालना चाहिए, केमिकल फ्री हमें साबुन की उन्होंने मतलब कि ट्रेनिंग दी यहाँ पे। और काफ़ी सारे साबुन सिखाए, उपटन साबुन है, चंदन साबुन है, और एलोवेरा साबुन है, और ये नीम साबुन है, कई तरह के साबुन हमें सिखाए यहाँ पे। और फिर कल हमने ट्रेनिंग भी करी थी, प्रैक्टिकली करा था हमने यहाँ पे। देखिए, लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिकल बतौर यानी ट्रेनिंग भी ली। हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद हैं। जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। कितना ज़रूरी है ये नेचुरल साबुन? मेरा नाम सुमन है और मैं मदनगिरी से एसएचजी ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। ये साबुन मतलब इतना
ज़रूरी है कि जैसे केमिकल हमारी स्किन को भी ख़राब कर रहा है। फिर अगर हम बाहर से साबुन खरीद रहे हैं तो उसका खर्चा भी ज़्यादा है। तो ये साबुन मतलब एक तो खर्चा कम आएगा, ऊपर से हम खुद बनाएंगे तो हम घर में भी यूज करेंगे। अगर हम रिश्तेदारों को भेजेंगे कोई भी फंक्शन पे या किसी भी चीज़ पे, जब हम गिफ्ट के तौर भी दे सकते हैं। और हम जैसे अगर हम बेचना भी चाहेंगे तो उसको मतलब बेच भी सकते हैं, क्योंकि ये साबुन ना तो केमिकल वाला है ना कोई। और सबसे बढ़िया बात कि कम पैसों में ये हमें सुविधा मिल रही है। और हम अगर एक लेडीज ने सीखा तो हम 10 को बताएंगे, 10 आगे और 10 को बताएंगे, तो ऐसे करके हमारे मतलब जो हमारी इनकम होगी वो भी बढ़ेगी। और हम भी थोड़े मतलब अपने देश के लिए कुछ ना, या फिर अपने लिए भी कुछ कर ही सकते हैं। तो थैंक यू, ये सर ने हमें जो ये ट्रेनिंग दी है और इससे हम बहुत खुश हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम काजल है और मैं राजू पार्क में रहती हूँ और मैं 3 दिन से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही हूँ। और हमें मतलब साबुन बनाना सिखाया गया। हमने खुद अपने आप से मतलब बनाना सीखा है कि हमें ऐसे घर में बना सके और यूज़ कर सके, क्योंकि जो हमारे घरों में केमिकल है हमें पहले तो उनको हटाना है कि हमें कोई मतलब आगे चल के फ्यूचर में हमारे बच्चों की दिक्कत ना हो या हमें हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है सर ये इसके लिए। हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। जी बच्चे, आपने ट्रेनिंग ली थी? यस सर। क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा है, यहाँ से केमिकल फ्री साबुन बनाना सिखाया था। बहुत केमिकल फ्री वाले साबुन। आप साबुन यूज करते हो? हाँ। कौन सा साबुन यूज करते हो? सच बताना। नंबर 1, लक्स, ऐसे सारे साबुन। अभी वही यूज करोगे या फिर? नहीं, अभी ये वाले साबुन यूज़ करेंगे, केमिकल फ्री वाले साबुन। चलिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम असना है। मैंने यहाँ 3 दिन ट्रेनिंग ली है, काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी हैं, लाइक हर्बल चीज़ों के रिगार्डिंग मैंने काफ़ी नॉलेज ली है। जैसे कि आप अपने घर में ही कैसे चीज़ों को यूज़ करके अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं और अपने लाइफ को केमिकल फ्री बना सकते हैं। आसपास की मतलब ऑर्गेनिक चीज़ों से यूज़ करके हम अपने लिए मतलब साइड इफ़ेक्ट्स के बिना सोप बना सकते हैं जो हमें एलर्जी ना करें या हमारी स्किन को मतलब हार्श ना करें। तो ये चीज़ें मतलब एक सोप में मिली है हमें कि ना क्या कहते हैं कि हम अपने मतलब ऐसा सोप यूज़ करें जो केमिकल फ्री हो और हमारी स्किन भी ठीक रहे, इवन हम भी ठीक रहें। कहना चाहें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता है, मैं राजू पार्क में रहती हूँ। हमने यहाँ पे 3 दिन की ट्रेनिंग ली है और काफ़ी अच्छा साबुन है। हम इसको नेचुरल अपने घर में यूज कर सकते हैं, केमिकल फ्री है ये। और ये हमारे शरीर के लिए कोई नुकसान नहीं है और हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। सीमा जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, केमिकल युक्त समाज को आप बनाना चाहते हैं। आज जो यहाँ पर 3 दिन से ट्रेनिंग चल रही थी, आज इसका समापन है। कितने एसएचजी ग्रुप ने यहाँ पर भाग लिया? यहाँ पर 3 से 4 एसएचजी ग्रुप ने भाग लिया है। इसमें 40 महिलाओं ने यहाँ पर 40 प्रतिभागी हैं जो सारी एसएचजी ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। अब हम यहाँ पर सिलाई के लिए, मैं समृद्धि एसएचजी ग्रुप से हूँ। हम समृद्धि एसएचजी ग्रुप की महिलाएं सिलाई सेंटर चलाती है और ब्यूटिशियन का काम करती है, जो ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग भी देती हैं। हमारे यहाँ से 30 से 35 लड़कियाँ ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रही हैं और 20 से 25 लड़कियाँ सिलाई सेंटर से सिलाई सीख रही हैं। तो आज हमने यहाँ पर इस तरीके की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की है कि जिससे कि महिलाएं और नया स्किल भी सीख पाएँ। इसके लिए हमने साबुन मेकिंग की एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की जिसमें 40 लोगों ने हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। सभी महिलाओं ने इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है और सभी इस ट्रेनिंग से काफ़ी खुश हैं। सभी ने साबुन बनाने की ट्रेनिंग के लिए अच्छे से कार्य किया, अच्छे से समझा और सभी चाहती हैं कि इस स्किल को आगे बढ़कर ये अर्निंग के सोर्स के रूप में अपनाएंगी। जैसे कि आपने बोला कि 40 लोगों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर ट्रेनिंग में और 3 दिन की ट्रेनिंग थी, आज समापन था। जो साबुन बनाए गए हैं यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई थी, वो कितने प्रकार की साबुन की ट्रेनिंग दी गई थी? यहाँ पर हमें कई तरीके के साबुन बनाने सिखाए गए हैं। सारी साबुन हर्बल साबुन है जिसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमने यहाँ पर उबटन साबुन सीखा जिसमें हमने हल्दी, चंदन, राइस पाउडर, एलोवेरा जेल, ओट्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर एक उबटन साबुन तैयार किया है।
इसके साथ में एलोवेरा सोप सीखी है, चंदन सोप सीखी है और बीट रूट भी सीखा है, ऑरेंज सोप। इस तरीके की कई तरीके की साबुन सभी महिलाओं ने ग्रुप में डिवाइड करके और फिर सिखाई गई हैं। आपने बोला ओवटन साबुन, एलोवेरा का साबुन, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं ज़रा बता दीजिए। देखिए सर, इस साबुन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये है कि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, जो हमारे स्किन के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आजकल जो बाहर से साबुन आता है उसमें सभी साबुन में केमिकल होते हैं जो हमारे स्किन पर रैशेस करते हैं, पिंपल्स भी कर सकते हैं, स्किन पर इफ़ेक्ट डालते हैं। लेकिन इस साबुन को हम घर में इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारी स्किन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ ग्लोइंग स्किन होगी हमारी। कोई भी अगर परेशानी होती है, स्क्रबिंग के थ्रू हमारे जो डार्क पिंपल, ये सर्कल्स है वो साफ़ होंगे, पिंपल्स वगैरह की जो शिकायतें हैं वो दूर होंगी। तो इस साबुन से हमारे शरीर को एकदम से फ़ायदा होने वाला है। जैसे आपने बोला कि काफ़ी आपने चीज़ बता दी कि क्या क्या फ़ायदे इसमें होंगे। आसपास अपने जहां आपका राजू पार्क में आप रहते हैं और राजू पार्क में ही आपने 3 दिन की ट्रेनिंग दी थी नेचुरल साबुन की, कि किस तरीक़ा से यहाँ पर जो बनाया जाए और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जो जनता से आप क्या कहना चाहेंगे, जो पहले तो अपने क्षेत्र की जनता से, क्षेत्र के बाद फिर दिल्ली की जनता से और उसके बाद फिर अपने देश की जनता से, कि केमिकल को हटाया जाए और इन साबुन को यूज किया जाए, क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? हम सभी से ये अनुरोध करते हैं कि हमें भारत को केमिकल फ्री बनाना है। इसके लिए हमें ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम सब अपने ऊपर उसे इस्तेमाल करें, अपनी फैमिली के लिए करें, अपने फ्रेंड सर्कल को बताएं और फिर साथ में अपने समाज को हमें इस केमिकल से फ्री कराना है। देखिए, सीमा जी ने कहा कि सबसे पहले तो हम अपने घर में यूज करें, यानी प्रैक्टिकल करना तो ज़रूरी है और प्रैक्टिकल ही एक अनुभव देता है। तो सबसे पहले तो अपने घर में उस चीज़ को यूज करें और उसके क्या क्या उसके अंदर गुणवत्ता है, क्या क्या फ़ायदे हैं, उसको जानने के बाद फिर हम जनता से ये अपील करें कि होममेड जो साबुन है हम बना रहे हैं उसकी क्या क्या गुणवत्ता है, तो आप भी यूज करिए। और जो केमिकल युक्त जो साबुन है, बल्कि साबुन ही नहीं, केमिकल युक्त बहुत सारी चीज़ें, अभी होली आने वाली है तो गुलाल भी, इससे पहले जो सरस जो ब्रांड था, ये जो गुलाल है सरस नाम का जो ब्रांड है, तो ये भी गुलाल है, बिल्कुल नेचुरल है। अगर आप इसको यूज करेंगे होली पर तो होली का जो रंग है और भी खुशियों से रंग सकता है, क्योंकि जो आजकल बाज़ार में जो गुलाल मिल रहे हैं उसमें रेत, राख वगैरह, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, केमिकल हैं, जिससे हमारे त्वचा को ही नहीं बल्कि हो सकता है हमारी आंखें जाने की भी संभावना रहती है। तो हम जो बाज़ार की कोई भी चीज़ है, रंग है, चाहे भले भी गुलाल है, वो भी यूज न करें, चाहे मसाले हैं, कोई भी चीज़ है। SHG ग्रुप तो बहुत सारी चीज़ें को अपने घर से ही बना के उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके और सप्लाई करता है। तो बहुत सारे आपके आसपास भी SHG ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह जरूर होंगे, आप उनसे कांटेक्ट करें और उनसे ये साबुन या और घर की घरेलू चीज़ें हैं, चाहे वो मसाले हैं, चाहे गुलाल है, चाहे रंग है और सारी चीज़ें हैं, अगर आप उनसे संपर्क करके खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको नेचुरल चीज़ मिलेगी, प्राकृतिक चीज़ मिलेगी, जिससे आपका परिवार बिल्कुल ही स्वस्थ रहेगा। और जब परिवार स्वस्थ रहेगा तो आप देश का सही निर्माण भी कर सकते हैं, अपने राष्ट्र का सही निर्माण कर सकते हैं। तो डी न्यूज़ के लिए अनुज के साथ राजनारायण मिश्रा, राजू पार्क, देवली, साउथ दिल्ली। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साउथ दिल्ली के राजू पार्क में 3 दिवसीय हर्बल हैंडमेड सोप ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने वाली सभी महिलाओं को प्रशस्ति पत्र एवं उनके बनाए साबुन और हैंडमेड साबुन बनाने वाली गाइडेंस बुक देकर सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।